मौसम सच में बहुत ठंडा हो रहा है, बहुत ठंड लग रही है। और इसलिए भी ज़्यादा ठंड लग रही है कि हमारे पास प्रॉपर राइडिंग गियर्स नहीं है अभी। वो पायलट को पायलट बना तो दे, पर जान का जोखिम भी तो लेना पड़ेगा। मेरा को पायलट ये जोटा बग्गी देखी आपने? जोटा बग्गी कह रहा हूँ, वैसे ट्रैक्टर के पीछे बंधा हुआ भूसे का ढेर, इस तरह की गाड़ियों के चलाने वाला पायलट है। हाँ, मुझे आगे तक जाना है, लिफ्ट दे दोगे? देखो, फॉर दोस हु थिंक इट इज नॉट आई, ये मेरा पेटेंट है, ये नहीं। आई होप हमारे को पायलट साहब ये बात समझेंगे कि इस फाइटर जेट को रनवे पे ही चलाना है, ना कि टेक ऑफ कराना है। अब होटल बुक करने के लिए सर खड़े हुए हैं। अभी तो रात पूरी बाकी है, कहीं ना कहीं हम घुस ही जाएंगे। टेंशन वाली मुझे तो बात है नहीं, है ना। निमराना पे एक छोटा सा ब्रेक लेने के बाद हम लोग आगे की तरफ चल दिए हैं। मौसम सच में बहुत ठंडा हो रहा है, बहुत ठंड लग रही है। और इसलिए भी ज़्यादा ठंड लग रही है कि हमारे पास प्रॉपर राइडिंग गियर्स नहीं है अभी, बिकॉज़ ये हमारी पहली राइड है, तो हमारे पास प्रॉपर राइडिंग गियर्स की अभी कमी है। हमने एक घर से ही अपनी जो हमारी बेस्ट जैकेट हो सकती थी वो हमने पहन ली, अपने ग्लव्स पहन ली और हम चल पड़े। ये जस्ट एक टेस्ट राइड है, ये टेस्ट करने की कि हमारी फिज़िकल कैपेबिलिटीज़ कितनी, क्या हम इतनी दूर दूर की वन स्ट्रेच राइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और एक दिन में मैक्सिमम कितने किलोमीटर हम कर पाएंगे। सो दिस इज़ व्हाट वी वांट टू नो अबाउट आवर ओन फिजिकल स्ट्रेंथ एंड मेंटल स्ट्रेंथ एज वेल। तो इस सेकंड पार्ट में अभी आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस सेकंड पार्ट बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, बिकॉज पायलट और को पायलट अपनी अपनी सीट एक्सचेंज करने वाले हैं। ये हमारे को पायलट अब ये पायलट की जगह पे आ जाएंगे, यानी ये ड्राइव करेंगे और मैं जो अब तक पायलट था वो को पायलट की सीट पे आ जाऊंगा एज अ पिलियन राइडर, एंड आई विल बी हैंडलिंग द कैमरा। हम लोग बहरौर पहुंच गए हैं। बहरौर पे इस समय ये कोई फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। जैसे ही निमराना पार किया है, कुछ कंस्ट्रक्शन का काम ज़्यादा ही बढ़ रहा है सड़क के ऊपर, और इस कंस्ट्रक्शन की वजह से बार बार हमें लेफ़्ट साइड की सर्विस लेन पे डाइवर्ट कर दिया जाता है, जो काफ़ी भीड़ भाड़ की वजह बनती है और जैम की वजह बनती है। मेरा को पायलट बहुत देर से मुझे परेशान कर रहा है कि जल्दी से जल्दी उसे पायलट की तरह पायलट की सीट पे प्रमोट कर दूं। वो पायलट को पायलट बना तो दे, पर जान का जोखिम भी तो लेना पड़ेगा। मेरा को पायलट ये जोटा बग्गी देखी आपने? जोटा बग्गी कह रहा हूँ, वैसे ट्रैक्टर के पीछे बंधा हुआ भूसे का ढेर, इस तरह की गाड़ियों के चलाने वाला पायलट है। ज़्यादा किलोमीटर नहीं बचे हैं, थोड़ी सी दूर और है। प्रिंस का हाल देखो, वाइट हेयर का, हैंडसम हम कर ही लिया। अगले ने हार्डली 20 to 30 किलोमीटर्स बचा होगा यहाँ से, 50 किलोमीटर्स बचा है, नॉट बिग डील। अब थोड़ा सा हम चलाएंगे, चलाएंगे। हम चलाएंगे, मतलब मैं चलाऊंगी। हाँ, मुझे आगे तक जाना है, लिफ्ट दे दोगे? देखो,
फॉर दोज हु थिंक इट इज नॉट आई, ये मेरा पेटेंट है कि नहीं। चलो चलो ड्राइवर साहब, और अब हम चल रहे हैं। चलो ड्राइवर साहब चलो, शाबाश। ये हमारे को पायलट साहब ने पायलट की सीट संभाल ली है। अब हमारा जयपुर पहुंचने का दारो मदार जो है वो हमारे को पायलट साहब के कंधों पर आ गया है। आई होप हमारे को पायलट साहब ये बात समझेंगे कि इस फाइटर जेट को रनवे पे ही चलाना है, ना कि टेक ऑफ कराना है। सबको हाय बोलो पायलट। तो पायलट ने सबको हाय बोल दिए और पायलट का ध्यान सीधा रनवे पे है। बस ये है कि कहीं पायलट जोश जोश में ये ना सोचे कि बस रनवे पे से अब मेरे को सीधा टेक ऑफ कराना है। बस वो रनवे पे ही चलता रहे तो बेटर रहे। ये हम लोग आ गए हैं खुशबू की तरफ जाने वाले फ्लाईओवर के नीचे से क्रॉस कर रहे हैं। इस फ्लाईओवर के नीचे से जो लेफ्ट मुड़ते हैं तो इस एरिया का नाम है खुशबू। और ये रोड एक इतने खूबसूरत रोड से होते हुए रास्ता गुजरता है और जाता है सीधा डोसा, और डोसा से सीधा महुआ, जहाँ पर बालाजी महाराज का मंदिर है, मेहंदीपुर बालाजी महाराज का। तो लेकिन इतनी खूबसूरत जगह है कि अगर आप उसके ऊपर सर्दियों में, जैसे कि ये मौसम में या फिर रेनी सीज़न में जब आप ट्रैवल करते हो तो इतनी सुंदर पहाड़ियाँ होती हैं कि देख के मज़ा आ जाता है। बट हाँ, ये रास्ता थोड़ा सा लंबा है, करीबन 50 किलोमीटर एक्स्ट्रा है। नॉर्मली दिल्ली से मेहंदीपुर बालाजी की दूरी लगभग 250 किलोमीटर है, लेकिन अगर इस रास्ते से होके जाओ तो वो अप्रॉक्सीमेटली 295 के आसपास पड़ती है। बट वर्थ, मतलब ऐसा रास्ता है जिसपे आपका एक एक मिनट आपका वसूल होता है। चले चलो ट्रक के राइट साइड से, चले चलो कोई लेफ्ट राइट आएगा तो मैं बताऊंगा। चले चलो पायलट, चले चलो। वो पायलट सुन के अपने नाम के आगे बहुत खुश है। तो पायलट डिप्स, खींच दो पंजा या दबा दो पंजा। हाँ ठीक है, बहुत खुश हो रहा है हमारा को पायलट। और मेरी आंखों में देखो डर साफ नजर आ रहा है, कैसे भीगा बिल्ला बन के पीछे बैठा हुआ हूँ कि भाई सही सलामत पहुंचूंगा या नहीं। ठीक है, ये अभी बस आने वाला है वो रोड जहाँ से आई सपोज शायद आ गया है। हाँ, ये वो रोड है जो लेफ्ट में आप रोड देख रहे हो। ये रोड सीधा हाईवे फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ जाएगा और वो फ्लाईओवर हमारे जिस रोड पे अभी हम चल रहे हैं, इस रोड के ऊपर से होता हुआ राइट साइड में चला जाएगा अजमेर की तरफ। और अजमेर के बाहर से ये जाएगा आपका उदयपुर, जोधपुर, गुजरात होते हुए मुंबई। तो ये मुंबई का पुराना एक्सप्रेसवे है और इसी एक्सप्रेसवे पे अजमेर से पहले ही मकराना नाम की फेमस जगह भी पड़ती है। आपने सुना होगा मकराना के मार्बल बहुत मशहूर है, किशनगढ़, मकराना। तो वो सब इसी फ्लाईओवर पे राइट साइड पे जो मेन हाईवे है उसके ऊपर आती हैं, करीबन 120 किलोमीटर्स के आसपास आगे जाके। तो हम लोग जयपुर सिटी के लिए एंटर कर गए हैं। ये जयपुर की ही बाउंड्री लाइन है। बस ये है कि सिटी अभी ऑलमोस्ट 35-40 किलोमीटर दूर है। सिटी तक पहुंचने से पहले हमें कूकर्स, आमेर नाम जैसी एरिया उससे गुजरना पड़ेगा। कूकर्स आपने सुना होगा, बहुत फेमस एरिया है। यहाँ पे बहुत सारे 5 स्टार 7 स्टार होटल जैसे ताज, मेरिडियन और बहुत सारे और भी जैसे कि लीला टाइप के रिजॉर्ट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। ये एरिया थोड़ा रिजॉर्ट स्पेसिफिक ज़्यादा है क्योंकि यहाँ नेचर थोड़ा ज़्यादा दिखता है और
अच्छा भी लगता है, आइज़ को सूदिंग भी लगता है। जैसे जैसे आगे जाएंगे सिटी शुरू हो जाएगी और क्या कहते हैं, सिटी में फिर उस तरह के होटल्स हैं जैसे सिटीज़ में होते हैं, बिल्डिंग टाइप्स के। हम आज जो जाने वाले हैं, जहाँ तक जाने वाले हैं जयपुर में, वो जगह है कहलाती है MI रोड, मिर्ज़ा इस्माइल रोड। इसका स्टेटस बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि दिल्ली के अंदर कनॉट प्लेस का। ये जयपुर का कनॉट प्लेस कहलाता है। सब मेजर शोरूम, अच्छी ईटरीज और इवन राज मंदिर नाम का बहुत ही फेमस जो एक पिक्चर हॉल है, बहुत ही पुराना पिक्चर हॉल, जो शायद जो भी राजस्थान की ट्रिप पे जाता होगा, अगर उसने राज मंदिर में कभी पिक्चर नहीं देखी तो मुझे लगता है उसकी ट्रिप पूरी कामयाब नहीं हुई है या पूरी फुल नहीं हुई है। तो राज मंदिर जैसे पिक्चर हॉल भी उसी रोड के आसपास है। तो हमारा मकसद है उस रोड पे जाना। उस रोड पे जाके ही हम अपना होटल ढूंढेंगे एक अच्छा सा स्टे के लिए और खाना खाएंगे। और कल का हमारा प्लान ये है कि कल हम निकलेंगे मेहंदीपुर बालाजी के लिए। जयपुर से सीधा डोसा और महुआ होते हुए मेहंदीपुर बालाजी, और वहाँ पे भगवान जी के दर्शन करने के बाद, बालाजी महाराज के दर्शन करने के बाद, उनसे आशीर्वाद लेने के बाद हम वहाँ से वापस निकलेंगे दिल्ली की तरफ। तो ये जो टोटल रास्ता होगा, समझो आप जयपुर से बालाजी का ऑलमोस्ट 110 किलोमीटर्स के आसपास रहेगा। और उसके बाद बालाजी से आगे दिल्ली तक का अलवर से होते हुए, भिवाड़ी होते हुए जो रास्ता है वो तकरीबन 245-50 किलोमीटर्स के आसपास होगा। तो कल का जो हमारा स्ट्रेच है वो काफ़ी लंबा है, बट कल का प्रोग्राम हमारा ऐसा रहेगा कि हम आज जब रात को आराम करेंगे और कल सुबह उठेंगे तो चेक करेंगे अपनी बॉडी को, अपनी फिज़िकल फिटनेस को, क्या हम इतने फिट हैं कि कल की राइड भी बालाजी होते हुए दिल्ली की मार सकें, या हम सीधा जयपुर से दिल्ली के लिए निकल चलें। तो ये जो डिसीजन है ये हम कल सुबह उठने के बाद ही लेंगे कि फ़िज़िकली हम कितने फिट हैं। क्योंकि जैसे आपको पता है कि आज हमारी जो ये राइड है ये टोटली एक टेस्ट राइड है, जस्ट टू चेक आवर फिज़िकल एंड्योरेंस। फाइनली हम MI रोड पे, बट क्योंकि हमें पक्का नहीं था कि हम पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, तो हमने होटल बुक नहीं किया था। अब होटल बुक करने के लिए सर खड़े हुए हैं, वो देख रहे हैं MI रोड पे कौन सा होटल मिलेगा। सारे बुकड है, कोई बात नहीं। वी हैव अचीव्ड अ माइलस्टोन, अनदर माइलस्टोन विल बी केप्ट अगेन and we are going to enjoy ourselves as much as we can। अभी तो रात पूरी बाकी है, कहीं ना कहीं हम घुस ही जाएंगे। टेंशन वाली मुझे तो बात है नहीं, है ना। इतने गद्दे पहने हुए हैं, अभी तो घूम रहे हैं, कोई तो हमें एक कमरा मिल ही जाएगा। आफ्टर ऑल हम पहुंच गए हैं। हालत आप देख रहे हैं, क्या इतनी गंदी हालत है हम लोगों की, लेकिन हमने एक रूम भी है। और ये गोल्डन ट्यूलिप होटल हमने लिया है। प्लीज़ मेस को साइड ऑफ करके देख लेना, टीवी अभी चलाया नहीं है। हमने बोला हमें बाहर का व्यू चाहिए, ये बाहर का व्यू है, यू कैन नॉट सी थ्रू द ग्लास। एंड ये चीज़ें स्लिपर्स, कोम एंड ब्रश मंगवानी पड़ी है। ये मेन डोर है। अगर आप मेन डोर से अंदर आते हैं, इफ यू सी लेफ्ट हैंड साइड स्टेइंग एरिया है एंड राइट हैंड साइड वॉशरूम एरिया है। थोड़ा सा बाहर का भी व्यू दिखा देती हूँ, कॉरिडोर। दिस इज द कॉरिडोर, ठीक है। अभी नीचे जाएंगे ना तो मैं आपको दिखाऊंगी। बट यस, इट इज़ अ बिग अचीवमेंट फॉर अस पीपल कि हम यहाँ तक आए हैं। वी हैव डन इट एंड होपफुली और भी हम करेंगे। सीलिंग देखो प्रिंस के कहाँ तक आ रही है।
अगर एक बारी भी प्रिंस जंप करे, प्रिंस हल्का सा जंप करोगे? और प्रिंस कैसा लगा फर्स्ट अचीवमेंट के लिए? मस्त है एकदम, मजा आ गया। देखो दो प्रिंस इस साइड जाओ, देखो दो प्रिंस, हाय। दो प्रिंस हाई कर रहे, एक उस साइड एक इस साइड। अभी खाना खाने बाहर मार्केट में जा रहे हैं। ये होटल की लॉबी है। प्रिंस ने अपनी गड्डी निकाली, बैक करी, चलो हेलमेट पहना प्रिंस ने, गुड बॉय। क्या बाबू भैया आपको दिखाई नहीं देता? अरे कैसे दिखेगा हलकट, ऐसा रुपये मत का चढ़ा हुआ है, आंखों पे चश्मा नहीं है, कैसे दिखेगा? क्या चश्मा ला मेरा? हाँ हाँ चिल्ला क्यों रहे, ला रहा हूँ ना। ये हमारा रात का व्यू है होटल का। समवेयर हियर वी आर, आई डू नॉट नो वेयर वी आर। और ये निकल रहे हैं बाहर, यहाँ से जाएंगे राइट एंड हम फिर से MI रोड आ गए। और ये MI रोड पे हम फिर से चल पड़े। देखो लस्सी वाला भी है, कितना खाना पीने की जगह हो गई है। Are you challenging me?